मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया पश्चिमी चंपारण। मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष में पढ़ाई जाने वाली मीमांसा परिभाषा के द्वितीय प्रकरण में विचार विमर्श करने जा रहे हैं कि आराधूपकारकांग निरूपणम, इस विषय पर हम लोग विचार विमर्श करने जा रहे हैं। आत्मसमय वेता पूर्व जना का न्यारादुपकारकानि यथा प्रयाज्य भागानुयाजादिनी एतानि द्रव्यगतं देवतागतं वा संस्कारं न जनयन्ति किंत्वात्मगत गतं दृष्टं जनयन्ति इत्यारादुपकारकानि। माने आत्म समवेत माने आत्मा में रहने वाले जो अपूर्व हैं उनको जनकीभूत जो अंग है उन्हीं अंगों को अपतु आराधुपकारक अंग कहते हैं। उदाहरण जैसे प्रयाज, आज्य भाग, अनुयाज आदि। और ये प्रयाज आदि ही द्रव्यगत तथा देवतागत संस्कार उत्पन्न नहीं करते, किंतु आत्मगत अदृष्ट को ही उत्पन्न करते हैं। इसलिए इन्हें प्रयाज आदि को आराधुपकारक पास में जाकर उपकार करने के नाते इन्हें उपकारक कहा जाता है। कर्म भेद विचारः तत्र सामान्यतः कर्म द्विविधा, अर्थ कर्म गुण कर्म चेति। तत्रात्मगतापूर्वक जनकम कर्म अर्थ कर्म यथा अग्निहोत्र 10 पूर्णमास प्रयाजादिकम गूढ़ कर्म संस्कार जनकम तज द्विविधम उपयुक्त संस्कारकम उपयोक्ष्यमाण संस्कारं चेति। तत्र उपयुक्त संस्कारं प्रतिपति कर्म उपयुक्तस्य आकीर्णकरस्य द्रव्यस्य विहितोदेशे प्रक्षेपः प्रतिपदि रीति लक्षणात् यथा ईडा भक्षण कृष्ण विषाणा प्रासन चतुर्वत् होमादिकम। और वहाँ यज्ञ प्रकरण में सामान्यतः कर्म 2 प्रकार के होते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक अर्थ कर्म और एक गुण कर्म। दोनों के कर्मों में आत्मा में अपूर्व अर्थात अदृष्ट का जनकीभूत जो कर्म है उसे अर्थ कर्म कहते हैं। जैसे अग्निहोत्र कर्म, 10 पूर्णमासात्मक याग कर्म एवं प्रयाजनादि कर्म। संस्कार जनकीभूत जो कर्म है उसे गुण कर्म कहते हैं। और वह 2 प्रकार के होते हैं, उपयुक्त संस्कारक तथा उपयोक्ष्यमाण संस्कारक। उनमें उपयुक्त संस्कारक कर्म तो प्रतिपदी कर्म कहते हैं। नन्वीडा भक्षणस्य प्रधान जागोपयुक्ता कीर्ण करे पुरोडास द्रव्य प्रक्षेपात्मक त्वात् प्रतिपतित्वं युक्त होमस्य तु जागोपयुक्त द्रव्य संस्कारकत्वा भावात् कथं प्रतिपदित्वं। होमस्य जाग समान कालिकत्वेन होम संस्कारजस्य चतुर्वत्तादेय रूपयुक्त त्वाभावादिति चेत्तम्। ईड़ा भक्षण प्रधान याग के उपयुक्त जो आकीर्ण कर पुरोडास द्रव्य है उसके प्रक्षेपात्मक होने से वह प्रतिपत्ति कर्म हो जाता है। परंतु चतुर्वत होम कर्म प्रधान याग के उपयुक्त जो द्रव्य हैं उसके संस्कार वाला नहीं है, अतः वह कैसे प्रतिपत्ति कर्म हो सकता है। दूसरी बात यह है कि होम प्रधान याग के उपयुक्त भी नहीं,
अर्थात होम संस्कार चतुर्वत्तादि प्रधान यागोपयुक्त भी नहीं है, इसलिए चतुर्वत होम को प्रतिपत्ति कर्म तथा विकार नहीं किया जा सकता। प्रतिपत्ति कर्म स्वरूपम, भाई प्रतिपत्ति कर्म का स्वरूप क्या है? अत्राहु उपयुक्त संस्कार मात्र प्रतिपत्ति है, न तो प्रधान जागोपयुक्तत्व। तथा सति पशोर्विशसनानन्तरं बपा हृदयाद्युधरण काल कर्तव्य लोहित सक्रियनिरसनस्य प्रतिपत्तित्वाभाव प्रसंगाद जागोपयुक्त द्रव्य प्रक्षेप स्वरूपत्वाभावात् तथा कृष्ण विषाणा प्रासनस्यापि प्रतिपत्तित्वं न स्यात्। अत्राहु अर्थात एक मात्र उपयुक्त के संस्कार मात्र को ही प्रतिपत्ति कर्म कहते हैं, समुचित होगा। न कि प्रधान जाग के उपयुक्त आकीर्ण कर पुरोडास द्रव्य के प्रक्षेप आगमन होने से कीटाभक्षण को प्रतिपत्तित्व मन प्रतिपत्ति कर्म कहना उचित होगा। तथा सती वैसा मानने पर अर्थात प्रधान जागोपयुक्त को ही प्रतिपत्तित्व स्वीकार करने पर पशु जाग में पशु के विशेषण मैंने वध के अनंतर पशु की वपा मैंने मेदा मैंने चर्बी तथा हृदय के उद्धरण काल में अर्थात उस जागृत पशु की वपा तथा हृदय आदि के निकाल लेने के उस पशु की कर्तव्यतावत छेदक कुछ निश्चित जो उस पशु का लोहित मन खून और सकृत मन मल का निरसन निकल जाना है, उस निरसन को प्रतिपत्ति कर्मत्व का अभाव प्रसंग हो जाता है। अर्थात वह लोहित यानी खून मल मूत्र प्रतिपत्ति कर्म वहाँ नहीं रह जाएगा, क्योंकि वह मलादि का निरसन जागोपयुक्त द्रव्य प्रक्षेप रूप नहीं। वैसे ही कृष्ण हिरण के विषाण के प्राशन को भी प्रतिपत्ति कर्म नहीं। जागंभूत कंडूयनोपयुक्तत्वेपि जागोपयुक्तत्वाभावात् अतो जत्र क्वचनोपयोगमात्रं विवक्षितं जत्र क्वचिदुपयोगस्त्वत्राप्यस्ति बपा हृदयाद्धुधरणेनोपयुक्तस्य पयोः सम्बन्धिनः सकिलोहितस्य आकीर्णकरस्य प्रतिपत्त्यक्षेपत्वात् एवं यथा कथंचित् तदुपयोगी होमस्थले अप्यस्ति। क्योंकि यागांगभूत कंडूय के उपयुक्त होने पर भी कृष्ण विषाणा प्राशन यागोपयुक्त नहीं, इसलिए जहाँ कहीं भी उपयोग मात्र का हो जाना ही प्रतिपत्ति कर्म का स्वरूप बताया जाता है, और जहाँ कहीं उपयोग हो जाना हो यहाँ भी अर्थात प्रकृति स्तंभ होम स्थल में भी, इसलिए पशु की वपा तथा हृदय आदि अंगों के निकाल लेने से यागोपयुक्त जो पशु से संबंधित जकृत सकृत मैंने मल और लोहित मैंने रक्त हैं, वह आकीर्ण कर होने के कारण प्रतिपत्ति कर्म सापेक्ष है, अतः प्रतिपत्ति कर्म उन्हें कहना सर्वथा निर्विवाद है। इसी प्रकार यथा कश्चित पुरोडास आदि का होम स्थलीय कर्म में जो उपयोग होता है, अतः वे सभी प्रतिपत्ति कर्म कहे जाते हैं। तत्भेदा प्रतिपत्ति कर्म के कितने भेद होते हैं? तथा ही प्रतिपत्ति स्त्रिधा प्रधानोत्तर काला प्रधान समकाला प्रधान पूर्व काला चेती। अत्र आद्यायिडा भक्षणादि का द्वितीया होमादि का तथा ही 10 पूर्णमास प्रकरणे श्रूयते सकृदुपस्त्रीणाति द्विर्वहिषो वध्यति सकृद भी धारयति चतुर तंजु होती। तत्र चतुर्वत वाक्ये होमानुवादेन चतुर्वत द्रव्यम तत्साधनत्वेन न विधीयते होमस्य प्राप्तत्वेनानुवादा संभवात्। प्रतिपत्ति कर्म को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रतिपत्ति स्त्रिधा इत्यादि ग्रंथ से। प्रधानोत्तर काला अर्थात जो प्रतिपत्ति कर्म प्रधान कर्म के उत्तर काल हो, उस प्रतिपत्ति कर्म को प्रधानोत्तर काल इसको इस संज्ञा से संज्ञित किया जाता है। और जो प्रतिपत्ति कर्म प्रधान कर्म के समकाल में विहित हो, उसे प्रधान समकाल इस परिभाषा से परिभाषित किया जाता है या कहा जाता है।
तथा जो प्रतिपत्ति कर्म प्रधान कर्म के पूर्व काल में किया जाता हो, उस प्रतिपत्ति कर्म को प्रधान पूर्व काल नाम से भी घोषित किया जाता है। जैसे उनमें खाद्य में प्रथम विप्रतिपत्ति कर्म नीडाभक्षण और दूसरा अर्थात प्रधान काल नामक प्रतिपत्ति होम कहलाता है। तथा ही अर्थात 10 पूर्णमास नामक प्रधान जाग में यह सुना जाता है कि सकृत उपस्तृणाति अर्थात एक बार पूर्वडास का उपस्तरण फैलाना करे तो 2 बार हावी का अवदान में काटना करे और एक बार उस पूर्वडास का अभिधारण तपाना करे। इसके बाद चतुर्वत नाम होम को संपन्न करे और चतुर्वत नाम होम विधायक वाक्य में होम का अनुवाद करके चतुर्वत नामक जो होम उस होम को विधायक द्रव्य का तादृश होम सातत्वेन विधान नहीं किया जाता है। अतः होम अप्राप्त होने के नाते सर्वथा अनुवाद के अयोग्य है, अर्थात होम का अनुवाद होना सर्वथा असंभव है। जाग होम शब्दार्थ विचारा न च जागनीय वाक्याद् होम प्राप्तिस्ता तद वाक्यस्य जाग विधायकत्वात् न च जाग होमयोर भेद इति वाच्यम देवतोद्देशेन द्रव्य त्यागस्य जाग शब्दार्थत्वात् प्रक्षेप विशिष्टस्य जाग्यस्य होम शब्दार्थत्वात् तत्राग्नीय शोधनया जाग प्राप्त्येरपि प्रक्षेपांशस्य शक्त्या प्राप्तत्वेन अनुवादा संभवा किंतु उपस्तरण वीर वदानाभिधारण वाक्यै प्राप्तं चतुर्वत मुद्दिश्य तत्संस्कारत्वेन प्रक्षेपो जुहोतीत्यनेन विधीयते स च संस्कार प्रतिपत्ति रूप एव होमस्या प्राप्तत्वेन अनुवाद संभवात। यह भी पूर्व में कहा जा चुका है कि आधारभूत पूर्व पक्षी बोलता है कि यज्ञे जुष्टम अभिधारयामि, इससे आग्नेय वाक्य से होम की प्राप्ति होती है क्योंकि चतुर्वत होम वाक्य से होम का अनुवाद किया जाता है, परंतु यह कथन सर्वथा निराधार है क्योंकि यह पूर्व कथित आग्नेय वाक्य आग्नेय का विधायक है न कि होम का। आग्नेय जुष्टम अभिधारयामि इत्यादि निर्देशैर जाग्यं भूताग्नादि देवतार्थतया यथा कथितंच युक्तस्य पुरोडासस्य प्रतिपत्यक्षेपेक्षया तद्वद वद्यादान कर्म का प्रक्षेपस्य प्रतिपत्ति कर्मत्वोचित्या स च संस्कार प्रधान समकाल होमो हि वखट कृते जुहोति इति विधानात् वखटकारोत्तर क्षणे अध्यर्जु कर्तव्यः क्योंकि अग्नये जुष्टम भिधारयामि इत्यादि निर्देशों के आधार पर यागांगभूत अग्नि आदि देवता के लिए किसी प्रकार उपयुक्त पुरोडास को प्रतिपत्ति की अपेक्षा होने से उस पुरोडास के 2 अवयव रूप जो अवदान टुकड़े उस अवदान कर्म प्रक्षेप को अर्थात वरदान कर्म जिसका प्रक्षेप को प्रतिपत्ति कर्मत्व कहना अथवा स्वीकार करना ही उचित है। और वह संस्कार अर्थात जिस संस्कार को पहले तत्संस्कारत्वेन प्रक्षेपो जुहोतीत्यनेन विधीयते स च संस्कार प्रतिपत्ति रूप एवं इस प्रकार रूप कहा जाता है। वह प्रक्षेपात्मक संस्कार प्रधान से समकाल है, अर्थात प्रधान जागादि कर्म करने के काल में ही होता है। कारण कि वखट कृते जुहोति इससे होम का विधान स्पष्ट है जो कि वखटकार के ऊपर क्षण में अध्वर्जु कर्तव्य हो जाता है। जागोपि तस्मिन्नेव क्षणे जाग्यस्य स्मरणार्थेन खड्कारेण न समाहृत सन यजमानेनानुष्ठेयः इति तयोर्योगपद्य संभवात् तदिदं सर्वप्रधानम अधिकरण वार्तिके स्थितम् प्रधान पूर्व काला प्रतिपत्ति यथा सकृत संप्रविध्यति लोहितम निरसति इति सकृत संप्रवेधन लोहित निरसने इदमपि पसावानां लंबनात् लोहित सकृतोर कर्मत्वम इत्यादिकरणे। और जाग भी उसी क्षण में अर्थात वखटकार के उत्तर क्षण में
अनुष्ठेय है, अर्थात याग का स्मरणार्थ खड्ग कार्य के स्मरण कराया जाता है। जिसके स्मरण के बाद जजमान फिर उस याग का अनुष्ठान करता है। इसलिए तयोवन उन दोनों का होम और याग का योग पद्य संभवात अर्थात योग पद्य एक काल में होना संभव है। यह सब विषय विधान सर्वप्रधान आदि करण वार्तिक में किया गया है, जो पूर्व मीमांसा के 3 अध्याय में इसकी चर्चा की गई है। प्रधान पूर्व काला प्रतिपत्ति को उदाहरण के रूप में ऐसे दर्शाया था, यथा जैसे सकृत संप्रविध्यति, इस वाक्य से किया गया कि सकृत संप्रवेदनम तथा लोहितम निरस्यति, इस वाक्य से पूर्व में किया गया है। उपयोक्ष्यमाण संस्कार भेदः, उपयोक्ष्यमाण संस्कारोप्यनेक विधः, साक्षात् विनियुक्त संस्कारः, साक्षात् विनियुक्तस्य यदुपकारकं तत्संस्कारः विनियोक्ष्यमाण संस्कारस्येति तत्र आद्यो यथा ब्रीहीन वहन्ति इत्यादि। ब्रीहिर्भिर्यजे भजे ब्रीहिर्यजेते इत्यादि वाक्येन साक्षात् विनियुक्त ब्रीहीना मवहनन संस्कारः। द्वितीयो यथा वत्सभाल भेद इति दोहांगत्वेन साक्षात् विनियुक्तस्य गोद्रव्यस्य उपकारको जो वत्सः तत्संस्कारमिदमालम्भ। तृतीयो यथा तप्ते पयसि दध्यानयति इति। उपयोक्ष्यमाण संस्कार भी अनेक प्रकार का है। साक्षात विनियुक्त संस्कार, साक्षात विनियुक्त का जो उपकारक तद विषयक संस्कार और विनियोक्ष्यमाण संस्कार, उनमें आद्य का उदाहरण है कि ब्रीहीन वहंती, यहाँ पर ब्रीहिर्भिर्जयेत इत्यादि वाक्य से जय के अंदर विनिर्मुक्त होने वाली ब्रीहियों का जो आवाहनन जन्य संस्कार होता है, वह आवाहनन संस्कार को साक्षात विनियुक्त संस्कार कहते हैं। द्वितीय जैसे वत्समाल भेद, यहाँ पर जग में दूध के दोहन के अंग रूप के साक्षात विनियुक्त जो गौ रूप है, उस गौ रूप द्रव्य का उपकारक गौ का वत्स है, मैंने बछड़ा है, उस बछड़ा के आलम्बन मैंने स्पर्श स्वरूप संस्कार को द्वितीय संस्कार अर्थात साक्षात विनियुक्तस्य यदुपकारकम तत्संस्कार माना। और तृतीय विनियोक्ष्यमाण संस्कार का उदाहरण है तप्ते पयसी दध्यानयति, अर्थात तप्त दूध में जो दही का आनयन मैंने सम्मिश्रण कर संस्कार है, वह तृतीय विनियोक्ष्यमाण संस्कार है। अर्थात तप्त दूध में दध्यानयन मैंने दधि सम्मिश्रण स्थल में तप्त दूध में दधि के आनयन मैंने सम्मिलित में दूध के फट जाने पर गाढ़ा भाग आमिक्षा कहलाता है और जलीय भाग वाजिन कहलाता है। इस अमिक्षा को वैश्यदेव याग में उपयोग होता है। सा वैश्यदेव्यामिक्षा, इस वाक्य से सा इस तत्व शब्द से निर्दिष्ट आमिक्षा का निर्देश करके वैश्यदेव याग के अंग रूप से दध्यानयन दधि सम्मिश्रण को अर्थात तत्व दूध में दध्यानयन को तृतीय संस्कार यानी विनियोगमाण संस्कार कहा जाता है। अत्र सा वैश्यदेव्यामिक्षा इति वाक्येन तत्शब्देन निर्दिश्य वैश्य देवता देवयाज्ञ विनियोक्ष्यमाण मानम जतपया तत्संस्कारकत्वा विनियोक्ष्य माण संस्कारक दध्यानयन पशु पुरोडास यागस्तुपयुक्तोपयोक्ष्यमाण देवता संस्कारार्थ त्यागांसे अदृष्टार्थस्य अत्र उपयोक्ष्यमाण त्वाच्य स्वीकृत्यागो द्रव्यांगे से देवतांसे चोपयुक्त संस्कारार्थ त्यागांसे अदृष्टार्थस्य सूक्त वाग साधनकम प्रहरणमपि तथैव ऊतम प्रयाजो जक्षमाण देवता संस्कार त्वातदंसे उपयोक्ष्यमाण संस्कार इत रांसे अदृष्टार्थ हृदयादि
वीरजागात पूर्वम क्रियमाणो वासा होमोपि वसांसे प्रतिपत्तिरितरांसे अदृष्टार्थ इत्याद्युह्यम्। पशु के लिए बनाए गए पुरोडास से संपन्न होने वाला याग को उपयुक्त देवता, यागोपयुक्त देवता तथा पयोक्षमाण देवता, इन दोनों देवताओं के संस्कारार्थ में होता है और त्यागांश में वह याग अदृष्टार्थ होता है, क्योंकि त्याग से जिस अग्नि सोम देवता का संस्कार होता है वह बपा याग में सर्वथा उपयुक्त अर्थ है, अर्थात बपा याग में उस संस्कारार्थ अग्निहोम देवता का उपयोग नितांत आवश्यक है। इसी प्रकार यागिक पशु के हृदय आदि अंगों से संपन्न होने वाले यागों में पुरोडास और उपयोक्षमाण देवता भी संस्कारज हैं एवं स्वीकृत याग आहवनीय द्रव्यांश में तथा यागोचित देवतांश में उपयुक्त संस्कारार्थ है और त्याग अंश में अदृष्ट अर्थ वाला है। ऐसे ही सूक्त वाक्य साधन प्रहरण भी वैसे ही है। कहने का अभिप्राय है कि सूक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति, मैंने सूक्त वाक्य घटित अपने इष्ट देवता के महात्म्य का सूचक या मंत्र प्रस्तर को साधन तथा साधनातावच्छेदक के रूप में हृदय जंगम करंतर द्यावा भूमि भद्रम भूत इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रस्तर मन कुश मुष्टि को प्रहरति मैंने अग्निकुंड में प्रक्षिप्त करता है। इस प्रकार से वह प्रहरण अथवा प्रहरण प्रक्षेप पूर्ववद द्रव्यांश में उपयुक्त संस्कार तथा देवांश में भी उपयुक्त संस्कार। इसी प्रकार उत्तम प्रयाज नामक याग को जो 10 परमास नामक प्रधान याग का अंग है तथा स्वाहाकारम जजति इस वाक्य से जिसका विधान है वह याग भी यक्षमाण देवता संस्कारार्थक है, अतः एवं उपयोक्षमाण संस्कार वाला भी है और इतरांश में अर्थात त्यागांश में अधिष्ठार्थ है। ऐसे ही हृदय आदि हवि याग से पूर्व में क्रियमाण वसा होम भी वसा अंश में विनियोक्षमाण संस्कारक प्रतिपत्ति कर्म रूप है और इतरांश में त्यागांश में अधिष्ठार्थक है इत्यादि रूप से यह विषय स्वयं उहापो से कीजिए। मतांतरेण प्रतिपत्ति लक्षण मतांतर से प्रतिपत्ति का लक्षण बताते हैं कि चूतु उपयोक्षमाण संस्कार भिन्न संस्कार कर्मत्व प्रतिपत्ति कर्म चतुर्वत द्रव्य होमेन भस्मीभूतस्य होमे उपयोक्षमाण त्वाभावा तद्भिन्नत्व होमे स्थिति लक्षण संगति रीत्याभू। उपयोक्षमाण संस्कार से भिन्न संस्कार कर्मत्व ही प्रतिपदी कर्मत्व है। केचिद तू मैंने कुछ विद्वानों का कहना है मत है कि चतुर्वत पुरोडास द्रव्य होम से अर्थात होमाग्नि से जब भस्मीभूत हो जाता है फिर वह उस चतुर्वत द्रव्य पुरोडास की इस होम के अनंतर पश्चात होने वाले होमांतर में उपयोक्षमाणता उपयोगिता नहीं रह जाती, अतः तद भिन्नत्व रूप प्रतिपदिकत्व होम में इसलिए होम में मतांतर से भी लक्षण जंगति मैंने लक्षण समन्वय हो जाने से कोई दोष नहीं है। अभिप्राय यह है कि चतुर्वत पुरोडास द्रव्य की होमाग्नि में प्रक्षिप्त कर देने पर होम के द्वारा जब चतुर्वत पुरोडास द्रव्य भस्मी हो जाता है तब उस पुरोडास द्रव्य का इस होम के अनंतर होमांतर में इस भस्मीभूत चतुर्वत पुरोडास का फिर कोई उपयोग नहीं रहेगा। अथ गुण कर्मणो प्राधान्य विचार अत्रायं विशेष अर्थकर्मणि द्रव्यापेक्षा कर्म प्राधान्यम कर्मणि द्रव्यस्य गुणत्वं यथा अग्निहोत्रादौ द्रव्यादेर्गुणत्वं गूढकर्मणि द्रव्यस्य प्राधान्यम द्रव्ये च कर्मणो गुणवत्तं ब्रीहीन् प्रोक्षति आवन्ति इत्यादौ द्वितीया ब्रीहीणां क्रिया साधत्व प्रतीतेः क्रियापेक्षया द्रव्यस्य प्राधान्यं प्रोक्षणादि क्रियास्तदपेक्षया गुणवत्वम् इति। अर्थ अत्र मैंने अर्थ और गुणवत्त के प्रधान विचार में यह विशेषता है कि अर्थ कर्म में द्रव्य भी की अपेक्षा कर्म की प्रधानता माना गया है। कर्मणि में कर्म प्रधान्य कालवे द्रव्य गुणत्व गौण प्रधान अप्रधान हो जाता है। उदाहरणार्थ जैसे अग्निहोत्र आदि हवनात्मक कार्यस्थल में दधि आदि द्रव्य गौण है और अग्निहोत्र हवन कर्म प्रधान है।
और गुण कर्म में द्रव्य को प्रधान माना जाता है। उस समय अर्थात द्रव्य प्रधानता काल में ही कर्म गौण हो जाता है। उदाहरण जैसे ब्रीहीन प्रोक्षति अवहंती आवहंती इत्यादि स्थल में बृहदोत्तर पद द्वितीया विभक्ति से ब्रीहियों में क्रियाशब्द होने के कारण क्रियाबाध्यता का अनुभव स्पष्ट है, अर्थात उन ब्रीहियों को जाएंग माना गया है। अतः क्रियापेक्षा प्रोक्षणादि क्रिया अपेक्षा ब्रीहि का द्रव्य का प्राधान्य है। ब्रीहि द्रव्य की अपेक्षा प्रेरणा क्रिया है। गुण कर्म चातुर्विध्यम पुनरपि गुण कर्म चतुर्विधम उपतत्ता व्याप्ति विकृति संस्कार भेदात तत्रोत्पत्ति संस्कारो यथा अग्निनादधित इति मंत्र विशेष संभारेषु निरापिता अप्याहवनीयद्वाय हवनीयादय उत्पद्यन्ते इत्याहवनीयद्युत्पत्ति हेतुभूत संस्कार जनकत्वात् आधानस्य उत्पत्ति संस्कारकत्वम् आप्ति संस्कारो यथा स्वाध्यायोद्यतव्यः इति अध्ययनेन स्वाध्याय आप्यत इत्याप्ति संस्कारोऽयम्। गुण कर्म फिर भी 4 प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति, आप्ति, विकृति और संस्कृति भेद से। यहाँ चारों संस्कार रूप में अर्थात उत्पत्ति संस्कार इत्यादि रूप से। उनमें उत्पत्ति संस्कार का उदाहरण अग्निनादधित, इससे अग्नि का आधान बताया गया है, अर्थात विशेष मंत्रों के द्वारा संभार अर्थात विभिन्न कर्मों का प्रविधान करने पर भी निधापित अर्थात निधान के द्वारा आवाहनीय द्रव्यों की आवाहनीय प्रवृत्ति नाना संज्ञाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए आवाहनीय आदि संज्ञाओं की उत्पत्ति के हेतुभूत जो संस्कार उस संस्कार का जनक होने से आधान ही उत्पत्ति संस्कार हर आपकी संस्कार का उदाहरण है। स्वाध्यायो अध्येतव्यः। तो आज हम लोग मीमांसा परिभाषा के द्वितीय प्रकरण में गुण कर्म के 4 प्रकार के होने के बारे में हम लोग अध्ययन किए और फिर हम लोग अगले दिन जो है मीमांसा परिभाषा के आगे की विषय वस्तु पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। हम अपनी वाणी को विराम यहीं देते हैं। जय हिंद, जय भारत।